गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल के बारे में। तो सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ से। कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगी एक्साइटेबिलिटी, जिसे बाथमोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। सेकेंड ऑटोमेटिसिटी। थर्ड रिदमिसिटी, जिसे क्रोनोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। फोर्थ कंडक्टिविटी, जिसे ड्रोमोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारी आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑल और नन लॉ, रिफ्रैक्टरी पीरियड, स्टेरकेस इफेक्ट एंड समेशन ऑफ सब मिनिमल स्टिमुलाई। तो स्टार्ट कर रहे हैं एक्साइटेबिलिटी से। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी कोई भी लिविंग टिश्यू है वो रिस्पॉन्ड कर रही है जब हम उसे स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल, जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इवेंट है एक्शन पोटेंशियल, वो फॉलो करेगा मैकेनिकल रिस्पॉन्स से, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड। तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो है इलेक्ट्रिकल और सेकेंड है वो है मैकेनिकल रिस्पॉन्स। अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स इन कार्डियक मसल। तो सबसे पहला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने स्केलेटल मसल में डिस्कस किया था। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेट। कार्डियक मसल में भी यही आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट मसल इन रेस्टिंग स्टेट। एक कार्डियक मसल फाइबर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -85 टू -95 मिलीवोल्ट। ऐसे नोड जो कि हमारे हार्ट का पेस मेकर है, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा कम नेगेटिव होता है, वो है -55 टू -60 मिलीवोल्ट। और पर्किंजे फाइबर्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 टू -100 मिलीवोल्ट है। अब बात करें एक्शन पोटेंशियल की। तो कार्डियक मसल का जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्केलेटल मसल और नर्व से थोड़ा डिफरेंट है। ये लंबा चलता है, इसका ड्यूरेशन है हमारा 0.25 टू 0.35 सेकेंड। और ये लंबा ड्यूरेशन हेल्प करेगा हार्ट को प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी एक्शन पोटेंशियल के फेजेस की बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला आएगा फेज 0 जो है रैपिड डिपोलराइजेशन। उसके बाद फेज 1 जो है इनिशियल रैपिड रीपोलराइजेशन। फिर फेज 2 प्लेट्यू फेज, फेज 3 रीपोलराइजेशन एंड फेज 4 पोलराइज स्टेट। फेज 0 है रैपिड डिपोलराइजेशन। ये बहुत ही फास्ट होता है, जो 2 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारी सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाती है और इसकी वजह से जो सोडियम आयंस है वो हमारे कार्डियक सेल के अंदर जल्दी से एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम आयंस कार्डियक मसल सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे सेल के अंदर का पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो वोल्टेज है वो +20 मिलीवोल्ट पहुँच जाएगा। इसके बाद आ रहा है फेज़ 1 जो है इनिशियल रैपिड डीपोलराइजेशन। ये जो फेज़ आएगा वो डीपोलराइजेशन के इमीडिएट बाद आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाती है वो थोड़े टाइम के लिए। जैसे ये हमारा एक सेल है, यहाँ पे एक सेल में ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ, तो जब भी यहाँ पे सोडियम एंटर होते हैं तो वो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो जब पोटेशियम एग्जिट हो गए तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा और थोड़े से ही पोटेशियम एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में सोडियम चैनल बंद हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा ही वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसे हम नोच भी कहते हैं। फिर फेज़ 2 आएगा प्लेट्यू फेज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ड्यूरेशन लंबा होता है। एट्रिया में प्लेट्यू फेज़ है हमारा 200 मिली सेकेंड्स एंड वेंट्रिकल में 300 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रही है बट स्लोली ओपन हो रही है और जो कैल्शियम आयन है वो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये लंबे टाइम तक चलेगा। और साथ साथ में सोडियम चैनल्स जो कि हमारी स्लो चैनल्स है, ये भी हमारी कंटिन्यूसली एंटर कर रही है, तो इसकी वजह से ये जो प्लेट्यू फेज़ आएगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये वोल्टेज हाई ही रहेगा और मसल जो है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अभी आयोनिक बेसिस क्या होगा, यहाँ पे जो सोडियम इन्फ्लक्स है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और साथ साथ में सार्कोलेमा की जो एल टाइप की कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएगी और पोटेशियम का भी ईफ्लक्स होता है। और ये जो लॉन्ग प्लेट्यू फेज है वो कार्डियक जो के मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उसको लंबा बनाएगा। और यहाँ पे कैल्शियम आयन इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फेज़ 3 आ रहा है हमारा रीपोलराइजेशन। यहाँ पे रीपोलराइजेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो फिर से रेस्टिंग स्टेट तक पहुँचेगा और इसका ड्यूरेशन हमारा होता है अबाउट 50 टू 80 मिली सेकेंड्स। अगर इसके आयनिक बेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो कैल्शियम और सोडियम दोनों चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, जिससे कि ज़्यादा पोटेशियम आयन सेल से बाहर जाएंगे और सेल का अंदर का जो पार्ट है वो फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
फिर फेज 4 आ रहा है पोलराइज स्टेट, जिसे रेस्टिंग स्टेट भी कहते हैं। आफ्टर एक्शन पोटेंशियल इज ओवर, तो अभी क्या होगा कि ये जो हाइपर पोलराइजेशन की वजह से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल और भी नीचे चला गया है, ठीक है, तो उसको वापस से रेस्टिंग स्टेट तक लाना है। तो इसके अंदर क्या होगा, सोडियम आयन को बाहर फेंकना पड़ेगा और पोटेशियम आयन को अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किससे होगा, सोडियम आयन का एग्जिट एंड पोटेशियम आयन का एंट्री। तो यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम वो उनका एंट्री एग्जिट कैसे होगा, तो ये हमारा होगा सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो सोडियम कैल्शियम पंप से रिमूव हो गया और सेल वापस से रेस्टिंग स्टेट में चला जाएगा। अभी ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे स्प्रेड होता है हार्ट में, तो कार्डियक मसल फाइबर्स है वो गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये जो गैप जंक्शंस है वो हमारे आयंस को इजीली सेल के बीच में पास होने देंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा और हार्ट मसल जो है एक यूनिट की तरह काम करेंगे, जिसे हम सिंसाइटियम या सिंगल यूनिट भी कहते हैं। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसका स्प्रेड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एट्रिया में, राइट एट्रियम में से लेफ्ट दोनों में तो चले ही जाएगा, लेकिन एट्रिया में से वेंट्रिकल में जाने के लिए उसे स्पेशलाइज कंडक्टिव सिस्टम चाहिए। तो एट्रिया में ऐसे नोड में से एवी नोड, फिर बंडल ब्रांचेस और फिर पर्किंजे फाइबर्स, तो ऐसे ये स्प्रेड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिसिटी या ऑटो रिदमिसिटी। रिदमिसिटी का मतलब है कि हमारी कोई जो टिश्यू है उसकी एबिलिटी कि वो अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खुद प्रोड्यूस करेगी रेगुलरली, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के बगैर, जिसे ऑटो रिदमिसिटी या सेल्फ एक्साइटेशन कहते हैं। हमारे हार्ट के सभी पार्ट्स के पास ये प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेशल पार्ट है जो इम्पल्सेस जल्दी से प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरे पार्ट्स के कंपैरिजन में, और इन्हें कहते हैं हम पेस मेकर। तो स्पेशल इम्पल्स प्रोड्यूसिंग जो पार्ट है उसे पेस मेकर कहते हैं, और बाकी के जो टिश्यू है वो इस इम्पल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसे कंडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो जो पेस मेकर है वो हमारे हार्ट का पार्ट है जहाँ से हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, और ये बना हुआ होता है स्पेशल सेल्स से, जिसे पी सेल्स कहते हैं। और ह्यूमन और मैमल्स में पेस मेकर हमारा होता है ऐसे नोड। सर थॉमस लेवाइस ने ऐसे नोड नाम दिया था 1918 में। अभी हमारे जो पेस मेकर टिश्यू है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो हमारा ऐसे नोड है वो छोटी सी स्ट्रिप है मॉडिफाइड हार्ट मसल की, और ये लोकेटेड है हमारे राइट एट्रियम में जस्ट बिलो द सुपीरियर वीना कावा, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, और इसके फाइबर्स जो है एट्रियल मसल फाइबर से कनेक्टेड है, जिससे कि इम्पल्सेस जल्दी से स्प्रेड होते हैं थ्रू एट्रिया। अभी हमारा ऐसे नोड ही क्यों पेस मेकर है, बाकी सब पार्ट्स जैसे कि एवी नोड, एट्रिया, वेंट्रिकल सभी इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसे नोड है उसका इम्पल्स प्रोडक्शन रेट है वो फास्टर है। नॉर्मल रेट जो होता है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। इसकी वजह से जो ऐसे नोड है वो हार्ट की रिदम को कंट्रोल करता है। अभी प्रूफ क्या है कि ऐसे नोड ही हमारा पेस मेकर है। जब हम ऐसे नोड को स्टिमुलेट करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा, जब हम इसे डिस्ट्रॉय करेंगे तो हार्ट स्टॉप हो जाएगा, और जब ऐसे नोड को हम कूल डाउन करते हैं तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, और उसे जब हम वार्म करेंगे तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। तो यही बताता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रही है हमारे ऐसे नोड से। अभी ह्यूमन हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में रेट ऑफ रिदमिसिटी कितना है, तो ऐसे नोड है उसका रेट है 70 to 80 बीट्स पर मिनट। इसके बाद आ रहा है हमारा एवी नोड, इसका बीटिंग रेट है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। एट्रियल मसल 40 to 60 बीट्स पर मिनट। पर्किंजे फाइबर्स 35 to 40 बीट्स पर मिनट। वेंट्रिकुलर मसल का बीटिंग रेट है 20 to 40 बीट्स पर मिनट। अभी हमारे एम्फीबियन या फ्रॉग के हार्ट में पेसमेकर कौन सा है, तो फ्रॉग के हार्ट में जो साइनस विनोसस होता है वो हमारा पेसमेकर है। वो कैसे प्रूव होता है, एक है हमारे स्टेनियस लाइगेचर एक्सपेरिमेंट से, दूसरा अगर साइनस विनोसस को हम वार्म करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ता है, और साइनस विनोसस को कोल्ड करेंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी साइनस विनोसस में ही फर्स्ट आती है। तो हमारे स्टेनियस लाइगेचर के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करें, ये एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करें वो पिथ फ्रॉग में, जिसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रॉय किया है। ये पिथ फ्रॉग में हार्ट है वो थोड़े टाइम तक बीट करेगा आफ्टर पिथिंग, और इसमें हम फर्स्ट स्टेनियस लाइगेचर है वो टाई कर रहे हैं साइनस विनोसस और ऑरिकल दोनों के बीच में। यहाँ पे ऑरिकल होता है, एट्रियम नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा कि फ्रॉग का हार्ट है वो बीट करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर देगा, उसके बाद साइनस विनोसस है वो कंटिन्यू करेगा बीट करना, और इसके बाद ऑरिकल अपनी रिदम स्टार्ट करेगा, और इसे कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर रिदम।
अभी सेकेंड स्टेनियस लाइगेचर है, वो टाई करते हैं हम ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के बीच में। यहाँ पे भी हार्ट फिर से स्टॉप कर जाएगा और थोड़े टाइम के बाद वेंट्रिकल अपनी रिदम स्टार्ट करेंगे और जिसे कहते हैं ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हमारे हार्ट के सभी पार्ट्स के पास रिदमिसिटी है, लेकिन साइनस विनोसस का रेट फास्टर है तो वो हमारा पेस मेकर है। तो यहाँ पे बताया है ये नॉर्मल रिदम है, साइनस रिदम, उसके बाद फर्स्ट स्टेनियस लाइगेचर, उसके बाद हमारे ऑरिकल की रिदम, इसके बाद सेकेंड स्टेनियस लाइगेचर और फिर इसके बाद वेंट्रिकल की रिदम आ रही है। अभी अगर एम्फीबियन हार्ट की रिदमिसिटी की बात करें तो साइनस वेनोसस का रेट ऑफ बीटिंग है 40 to 60 बीट्स पर मिनट, ऑरिकल का है 20 to 40 बीट्स पर मिनट एंड वेंट्रिकल का है 15 to 20 बीट्स पर मिनट। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स इन ऐसे नोड, तो इसे कहते हैं पेस मेकर पोटेंशियल भी। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा ऐसे नोड का है वो अनस्टेबल है, जिसे हम प्री पोटेंशियल भी कहेंगे। इसकी वैल्यू होगी -55 to -60 मिलीवोल्ट। ये हमारे अदर हार्ट मसल्स जो होते हैं उससे कम नेगेटिव होता है। बाकी के हार्ट मसल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 to -95 मिलीवोल्ट होता है। और ये जो इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से जो हमारा ऐसे नोड है वो फायर करता ही जाएगा अगेन एंड अगेन, तो उसका रेट होगा बीटिंग का वो फास्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल इन ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जो है वो स्लो डीपोलराइजेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन हो करके जब ये थ्रेशोल्ड -40 मिलीवोल्ट पहुँच जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये रैपिड डीपोलराइजेशन करेगा और वो पहुँचेगा +5 मिलीवोल्ट, और इसके बाद ये करेगा रैपिड रीपोलराइजेशन। अगेन स्लो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा जिसे प्री पोटेंशियल भी कहते हैं, और इसके बाद नया इम्पल्स स्टार्ट होगा। अभी ये जो पेस मेकर एक्टिविटी है उसके आयनिक बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो सोडियम आयंस जो है वो स्लोली लीक करते जाते हैं हमारे कार्डियक मसल के इनसाइड, जिसकी वजह से हमारा जो है वो स्लो डीपोलराइजेशन होगा, और उसके बाद कैल्शियम आयन भी धीरे धीरे एंटर करेंगे जो करेंगे फर्दर डीपोलराइजेशन। तो हमारा जो अर्ली फेज होता है उसके अंदर सोडियम आयंस की एंट्री होती है और लेट फेज है उसमें कैल्शियम एंट्री होती है। फिर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा हमारे थ्रेशोल्ड से जो है -40 मिलीवोल्ट, और ये होगा बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयन एंट्री। और बाकी सब मसल्स में ये जो डीपोलराइजेशन है वो सोडियम आयन की एंट्री की वजह से है। नेक्स्ट हमारा रीपोलराइजेशन, ये होता है हमारे पोटेशियम एक्सिट की वजह से। पोटेशियम जब सेल के बाहर जाते हैं तो ये रीपोलराइजेशन करते हैं, और ये पोटेशियम चैनल्स है वो लंबे टाइम तक ओपन रहती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर से स्लो डीपोलराइजेशन होगा और ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कंडक्टिविटी, जिसमें हार्ट की जो स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम है जिसका फंक्शन है कंडक्शन, जिसमें आएगा हमारा ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और बंडल ब्रांचेस। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एक्साइटेबिलिटी एंड ऑटोरिथमिसिटी। थैंक यू सो मच।